आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल साहब से। छत्तीसगढ़ से सांसद हैं और पिछले 8 बार के एमएलए रह चुके हैं। तमाम सरकारों में वहाँ 15 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। देश के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बड़े बहुमत से लोकसभा में अपने प्रतिद्वंदी को हरा के अग्रवाल साहब यहाँ पहुँचे हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे स्टार व्यूज़ के लिए, और अग्रवाल साहब बताएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति चल रही है और उसका क्या प्रभाव राष्ट्र की राजनीति में पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए अग्रवाल साहब क्या कर रहे हैं। आपका स्वागत है इस खास। नमस्कार। आप लोकसभा में पहली बार आए हैं अग्रवाल साहब। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए किन किन मुद्दों पे आपने संसद में आवाज उठाई है? देखिए अनिल जी, लोकसभा में मैं जरूर पहली बार आया हूं, परंतु लोकसभा में 100 से ज़्यादा ऐसे मेरे मित्र हैं जी जो राजनीति में हमारे साथ में रहे हैं और आज भी वो साथ में हैं। और लोकसभा एक बड़ा दायरा है, एक बड़ा कैनवास है। पहले हम एक मध्य प्रदेश में काम करते थे, फिर छत्तीसगढ़ में काम करते रहे, और जिस राज्य से अब मैं आता हूँ वो देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ रायपुर से, वो देश की सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर कोई है तो वो रायपुर शहर है। आज आवश्यकता इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो खेती किसानों से जुड़े हुए हैं, वो गाँव से जुड़े हुए हैं। लोगों को वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी मनोरंजन मिले, अच्छी कनेक्टिविटी मिले, सड़क अच्छी हों, रेल की सुविधाएं अच्छी हों, एयर की सुविधाएं अच्छी हों, इंटरनेट की सुविधा हो। तो इन सब सुविधाओं के ऊपर में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तेजी से कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। एजुकेशन में हम लंबी छलांग लगा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, आईआईएम खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं। तो उस दिशा में छत्तीसगढ़, आज अगर हम एजुकेशन में देखें तो छत्तीसगढ़ में आईआईएम भी है, छत्तीसगढ़ में एनआईटी भी है, छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी है, छत्तीसगढ़ में लॉ यूनिवर्सिटी भी है। और आज छत्तीसगढ़ कनेक्टिविटी के मामले में भी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के मामले में हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी के मामले में हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी के मामले में हो, चाहे फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में हो, उसमें भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारी कोशिश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक मिनरल बेस्ड स्टेट है और मिनरल बेस्ड स्टेट के कारण पूरा देश और पूरा विश्व वहाँ आकर्षित हो रहा है। और अब तो देश में पहला लिथियम का भंडार कोई मिला है तो छत्तीसगढ़ में मिला है, जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और छत्तीसगढ़ में हम कि छत्तीसगढ़ के यूथ को, छत्तीसगढ़ के बच्चों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को अब पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उनकी सुविधाएं छत्तीसगढ़ में ही उनको मिले, इस बात की हमारी कोशिश है। वहाँ के आम आदमी को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़े, वहाँ पर अच्छे हेल्थ की सुविधाएं, अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हों, ये हमारी कोशिश है। और रेलवे के मामले में और रोड के मामले में तो अच्छा काम चल रहा है। जी बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ में आधुनिक समय में आपकी सरकार जब आई है, सरकार के आने के बाद एक प्रतिद्वंदिता की राजनीति शुरू हुई है। पिछली सरकार ने जो घोटाला किए उन लोगों को ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, तरह तरह से प्रताड़ना देने की बात हो रही है। तो ये आपसी रंजिश की राजनीति छत्तीसगढ़ में थी नहीं, पहली बार छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसका फुल स्टॉप कहाँ होगा जाकर? देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को 3 नए राज्य दिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इन तीनों राज्यों में अगर तेजी से कोई विकसित राज्य हुआ तो 15 साल की बीजेपी की सरकार में बहुत तेजी से विकसित हुआ। परंतु ये दुर्भाग्य है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वो सरकार चली। उस सरकार ने सिर्फ छत्तीसगढ़ का शोषण किया, दोहन नहीं किया। छत्तीसगढ़ में ऐसा लोगों को लगने लगा, देश भर के लोगों को, कि क्या छत्तीसगढ़ सिर्फ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है।
चाहे वहाँ पर शराब घोटाला हो रहा हो, चाहे वहाँ पर महादेव ऐप घोटाला हुआ हो, चाहे वहाँ पर धान घोटाला हुआ हो, चाहे वहाँ पर डीएमएफ घोटाला हुआ हो, तो लगातार घोटाले कर कर उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास को, जो 15 साल बीजेपी की सरकार ने किया था, वो कोई विकास नहीं हुआ। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो बम्पर बहुमत से कांग्रेस को जिताया था, बीजेपी को 14 सीटों पर लाकर रख दिया था, 5 साल में ही कांग्रेस का पानी उतर गया। जनता ने उनको सबक सिखा दिया और बीजेपी को पिछले 25 सालों में जितना बहुमत नहीं मिला था, 54 सीटें बीजेपी को देकर जनता ने काम करने का अवसर दिया है। और उनके खिलाफ में जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई है, वो तो पहले से ही शिकायतों के आधार पर जांच कर रही थी, चाहे वो ईडी कर रही हो, चाहे ईओडब्ल्यू कर रही हो, चाहे सीबीआई कर रही हो। वहाँ पीएससी घोटाला हुआ, वहाँ के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ, आज उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो निश्चित रूप से जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा, तो लूटने वालों को अब सबक सिखाया जा रहा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, एक अगला प्रश्न ये है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री का विजन है, उनके विजन को और केंद्र सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से आप लोग छत्तीसगढ़ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और कहां तक ये सार्थक प्रयास चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के विकास में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या थी तो वो नक्सलवाद की समस्या थी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पर ट्राइबल रहते हैं, जंगल है, मिनरल है, और वहाँ का विकास नहीं हो रहा था। अब मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और विष्णुदेव साय जी की अगुवाई में नक्सल मुक्त करने का काम चल रहा है। और नक्सल मुक्त अब वो हो भी रहा है। लगभग मुझे लगता है कि 90% नक्सलवाद से हमको मुक्ति मिल गई है। 10% जो बचे खुशे हैं कि मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। और जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ और तेजी से विकसित करेगा। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो गरीबों को मिलने वाले आवास या प्रधानमंत्री आवास, उसको रोक दिया था। शायद देश के किसी राज्य को कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने अन्याय किया, मोदी जी ने 18 लाख आवास सैंक्शन कर दिए। आज वहां पर हर गरीब आदमी को खुद के मकान का सपना जो है वो साकार हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हर घर नल, जो जल जीवन मिशन के तहत योजना चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ के हर गांव में पाइपलाइनें बिछ रही हैं, टंकियां बन रही हैं, और उसके माध्यम से शुद्ध पेयजल गांव के लोगों को प्राप्त होगा। और शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा तो उससे वो स्वस्थ भी रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा। कि आज जो घर की बच्चियों को पानी भरने के लिए जाना पड़ता था पढ़ाई छोड़कर, वो काम भी वहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ में जो आधुनिक जमाने की चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर, एटॉमिक रिएक्टर भी वहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में अब आईटी की फील्ड में भी लोग काम करने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो रेल लाइन है वो भी बहुत तेजी से, सिर्फ पिछले 1 साल में 49,000 करोड़ रुपए के काम सिर्फ रेलवे के क्षेत्र में चल रहे हैं। लगभग 28,000 करोड़ रुपए के काम सड़क के क्षेत्र में चल रहे हैं। जो हमारा सुदूर क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेट के लिए, मोबाइल के लिए टावर खड़े किए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ बहुत, मोदी सरकार की जितनी योजनाएं, अब तो वहाँ पर सिंगल इंजन नहीं, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। वहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय संस्थाओं में भी बीजेपी का बहुमत है, छत्तीसगढ़ सरकार में भी बीजेपी का बहुमत है, और केंद्र की सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। वो सहयोग के माध्यम से बहुत तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, अभी आपने नक्सलवाद की बात की कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। एक मेरा प्रश्न ये है, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए कि जो लोग नक्सलवाद से निकल रहे हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? सरकार क्या प्लान दे रही है, क्या ऑब्जेक्टिव दे रही है, ताकि स्वयं वो लोग बंदूक के बजाय खेती पे आएँ, कृषि पे आएँ, अन्य मुख्य धारा में शामिल हों? छत्तीसगढ़ सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है वो इतनी आकर्षक है कि अभी तक 15,000 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है जो उनके साथ में जुड़े हुए थे।
जो नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में आ रहे हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनको फोर्सेज में भर्ती की जा रही है, उनको रहने के लिए मकान दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए अगर उनको बस्तर से निकालकर और दूसरे शहरों में बसाने की आवश्यकता है तो बसाने का काम किया जा रहा है। तो उनका जीवन सुरक्षित हो और खुशहाल हो, इसके लिए जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो भी बहुत आकर्षक लाई गई है। और उसी का परिणाम है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो नौजवान गुमराह होकर नक्सलियों के साथ में जुड़ गए थे, अब उनको छोड़कर फिर से सही रास्ते पर आ रहे हैं और अपना और अपने परिवार के और प्रदेश के और देश के विकास में वो योगदान दे रहे हैं। अग्रवाल साहब, छत्तीसगढ़ एक, जैसा आपने कहा कि खनिज की आपदा भरपूर है, तो उसका दोहन राष्ट्र विकास में किस प्रकार हो रहा है और किस तरीके से केंद्र सरकार की पॉलिसी वहाँ के खनिज को, मिनरल्स को बाहर निकालने में मदद कर रही है? आज अगर एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस है तो वो छत्तीसगढ़ में है। आज देश के बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं। पहले एक भिलाई स्टील प्लांट देश का होता था, आज वहाँ पर नगरनार में एनएमडीसी का स्टील प्लांट लगा है, जिंदल का स्टील प्लांट रायगढ़ में लगा है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लग रहे हैं। आज अगर देश की स्टील की सबसे बड़ी मंडी है तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ सीमेंट का, देश का 26% सीमेंट छत्तीसगढ़ से पैदा होता है। छत्तीसगढ़ का 22% स्टील छत्तीसगढ़ से पैदा होता है। छत्तीसगढ़ का लगभग 37% कोयला पूरे देश का वो छत्तीसगढ़ से पैदा होता है। अगर बॉक्साइट कहेंगे तो 12% बॉक्साइट छत्तीसगढ़ से पैदा होता है। तो छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप काम कर रहा है। जो हमारे एटॉमिक एनर्जी में यूज होने वाला टिन है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिलता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लिथियम जी, जो हमारे देश के लिए सामरिक रूप से भी, हमारे देश में जो अल्टरनेट एनर्जी है उसके लिए भी, और मोबाइल, सोलर पावर, इसकी जो बैटरीज हैं उसके लिए भी, वो छत्तीसगढ़ देश का लगातार अब एक ऐसा हब बनता जा रहा है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए एक काम करने वाला स्टेट, देश के लिए एक संपत्ति जैसा स्टेट अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ स्टेट है। अग्रवाल साहब, एक प्रश्न मैं पार्टी से जुड़ा हुआ करना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी आपकी बड़ी मेजोरिटी के साथ आई है और बड़े बड़े नेता, आप भी वहाँ के बहुत विशाल नेतृत्व आपका रहा है। आपको याद भी होगा पुराने दिन किस तरीके से मैं आपका वहाँ इंटरव्यू करता रहता था स्टार न्यूज़ के लिए। इस समय बड़े बड़े नेताओं को भी पार्टी शांत करके रखी हुई है। जैसे रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको स्पीकर बना दिया। आप इतने टावरिंग मिनिस्टर होते थे, आपको लोकसभा में भेज दिया। इसके अलावा कुछ नेता वहाँ और हैं जिनमें कुछ नहीं मिला। तो पार्टी में अंदरूनी कलह कहाँ तक पैदा हुआ है और कहाँ तक पार्टी इसको ठीक करने में कामयाब रही है? देखिए, बीजेपी आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से नए खून को प्रश्रय देती रही है। पुराने लोगों का उपयोग कर कर उनको देश के और समाज के विकास में लगाती रही है। और बीजेपी ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है, सबका उपयोग किया है। और बीजेपी का मानना ये है कि पहले हमारे लिए देश है, फिर हमारे लिए समाज है, फिर हमारे लिए परिवार है और आखिरी में हम हैं। तो हम सब लोगों को, पुराने लोगों को पार्टी ने इतना सब कुछ दिया है, इतने बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, और आज भी पार्टी सबका उपयोग कर कर सामूहिक तरीके से प्रदेश के विकास में, देश के विकास में सबको लगा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि आज हम जो कुछ हैं वो पार्टी के कारण है, विचार के कारण है। और उस विचार के लिए जो एक बार कभी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, आरएसएस की शाखाओं के माध्यम से बीजेपी में लोग आए हैं, तो इसलिए वो अपने स्वार्थों के लिए नहीं आए हैं, वो देश की सेवा के लिए आए हैं। और इसलिए कोई भी जिसको जो दायित्व मिलता है वो उस दायित्व को ईमानदारी के साथ में निभाने की कोशिश करता है और निभाता है। अग्रवाल साहब, आज संसद का वर्षाकालीन सत्र का अवसान हुआ। इस सेशन में आपने अपने
कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित किन किन मुद्दों को उठाया ताकि रायपुर का विकास हो सके और रायपुर की जनता की भलाई हो सके? हमने छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को लेकर बात उठाई कि छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिकीकरण हो रहा है उसके कारण वहाँ का पानी प्रदूषित हो रहा है, वहाँ का जंगल प्रदूषित हो रहा है, लोगों को खुली हवा में सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसलिए वहाँ के पर्यावरण को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ क्योंकि बहुत 42% हिस्सा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट से जुड़े हुए अच्छे इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए जिससे कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोगों को फ़ायदा मिले। हमने छत्तीसगढ़ मिनरल से जुड़ा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के जो IIT है, IIM है, छत्तीसगढ़ में NIT है, तो वहाँ पर उसके लिए स्पेशलाइजेशन कोर्स खोले जाने चाहिए। और इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में, अभी हम कोशिश कर जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए अभी तक कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं थी, तो केंद्र सरकार का जो कर्मचारी हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उसके माध्यम से घर दिलवाने के लिए वहाँ ज़मीन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो महामारी का सेंटर है उसको खुलवाने के लिए उसको स्वीकृत कराया है। तो ऐसे अन्य काम हैं जिसको हम उठा भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। हमारा अगर मूल उद्देश्य है तो देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी भारत के विकास में बड़ा योगदान होना चाहिए। 2047 में अगर विकसित भारत होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ भी होना चाहिए। अग्रवाल साहब, आपने स्टार न्यूज़ से बात की, हम आगे भविष्य में भी आपसे बात करते रहेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।